Hello friends, in last lecture we have discussed the design of machine element. in last lecture में देखा था डिज़ाइन क्या होता है, मशीन एलिमेंट क्या होता है। तो एक बार फिर से बता दूँ, डिज़ाइन की अगर बात करें तो डिज़ाइन का सिंपल सा मीनिंग है कोई भी मशीन एलिमेंट के डायमेंशंस निकालना, शेप एंड साइज कैलकुलेट करना, डायमेंशन कैलकुलेट करना, क्या कंसिडर करके, लोड और स्ट्रेस को कंसिडर करके। मशीन एलिमेंट सबको बहुत अच्छे से पता है, स्क्रू, नट्स, springs, bolts, okay, links, joints, levers, these are the machine elements. इन सभी को हमको डिजाइन करना है ना। डिजाइन करना मतलब ये जो मशीन एलिमेंट यूज हो रहे हैं, इंजन को फिट करने के लिए बोल्ट यूज हो रहा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि टू व्हीलर का जो बोल्ट है जो इंजन में लग रहा है फोर व्हीलर में लगा दिए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टू व्हीलर का जो बोल्ट है वो किसके लिए डिजाइन किया गया है, क्या क्या ध्यान में रख के डिजाइन किया गया? टू व्हीलर के ऊपर दो लोग बैठेंगे, उनका लोड कंसीडर करके उसका डायमेंशन निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो उसके ऊपर उसके अंदर जो बोल्ट लग रहा है वो आप फोर व्हीलर में लगा दिए, या उसके अंदर जो इंजन यूज हो रहा है फोर व्हीलर में यूज कर दिए। नहीं, अगर दो लोग बैठ रहे हैं, दो लोगों का वजन लग रहा है, दो लोगों का लोड लग रहा है, तो टू व्हीलर बनाई गई है, डिजाइन की गई है। अगर चार लोगों का लोड अगर बढ़ रहा है तो फिर कार, और अगर लोड बढ़ रहा है तो फिर प्लेन, फिर अगर और लोड बढ़ रहा है, हजारों में लोग बैठे तो फिर ट्रेन। सो हाउ डिजाइन आर वेरीज। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। टुडेज टॉपिक इज आवर फर्स्ट यूनिट, फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन। उसका पहला टॉपिक है हमारा आज का जनरल डिजाइन कंसिडरेशन। हमने पिछली बार मशीन डिजाइन फिलोसॉफी समझा था, आज पढ़ेंगे जनरल कंसिडरेशंस इन डिजाइन। मतलब डिजाइन अगर करना है तो आपको ऑन विच बेसिस यू विल डिजाइन एनी मशीन एलिमेंट और एनी मशीन कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? तो जनरल डिजाइन कंसिडरेशन वी कैन से दैट। तो कंसिडरेशन इन डिजाइन, क्या कंसिडर करेंगे? अगर आप डिजाइन कर रहे हैं, आपको कंपनी ने बोल दिया कि कोई स्टूल डिजाइन करो या अगर कोई मशीन बनाओ, आप मशीन को डिजाइन करो, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया डिजाइन का मीनिंग है, डिजाइन की मीनिंग के अंदर सब छुपा हुआ है। डिजाइन का मतलब होता है कोई भी मशीन एलिमेंट के डायमेंशन निकालना, क्या कंसिडर करके, लोड और स्ट्रेस। ओके, मैकेनिकल इंजीनियर की बुनियाद ही लोड के ऊपर। सबसे पहला वर्ड जो आएगा हमारी जो फील्ड है उसमें है लोड। हम लोड के हिसाब से ही मशीन बनाएंगे, समझना। सो नंबर 1 पॉइंट इज दी लोड एंड स्ट्रेसेस। जनरल डिजाइन कंसिडरेशन, ये आपको पेपर पे आता है, पूछता है, मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछता है 4 मार्क के लिए। तो डिजाइन करते वक्त आपको क्या चीज़ें कंसिडर करना है? सबसे पहली चीज़ हमको कंसिडर करना है वो है लोड एंड स्ट्रेसेस। बिना लोड के कोई भी मशीन नहीं बन सकती है, नहीं डिजाइन हो सकती है। ओके, मैकेनिकल इंजीनियर की अगर बात करें तो वी आर डीलिंग इन द मशीन्स, और अगर सिविल इंजीनियर की अगर बात करें तो दे आर डीलिंग इन द स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय मशीन? मशीन क्या होती है और स्ट्रक्चर क्या होता है? आपको दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो मशीन इज हैविंग रिलेटिव मोशन बट स्ट्रक्चर डज नॉट हैविंग एनी रिलेटिव मोशन। समझ में आ रहा है? तो हमारी जो मशीन की अगर बात कर रहे हैं तो मशीन अगर बन रही है तो मशीन के अंदर रिलेटिव मोशन है, मोशन रहता है। स्ट्रक्चर, हम सिविल इंजीनियर भी लोड पे डिपेंड है, हम भी लोड पे डिपेंड है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लोड के साथ साथ मोशन भी आता है। ओके, जान लीजिए, अगर हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो जनरल कंसिडरेशन इन डिज़ाइन। तो जनरल कंसिडरेशन इन डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन अगर करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आपको कंसिडर करना। सबसे पहले मैंने बताया क्या कंसिडर करना भी है, लोड। लोड के बिना हम कोई भी मशीन को डिज़ाइन नहीं कर सकते। लोड्स एंड स्ट्रेसेस, सबसे पहला पॉइंट। अगर आपको सही मायने में ये क्वेश्चन समझना है, इसका आंसर समझना है जनरल कंसिडरेशन इन डिज़ाइन, तो आप एक कोई भी टू व्हीलर ले लीजिए, कोई भी मशीन को अज्यूम कर लीजिए अपने दिमाग में। अगर आप मशीन, अगर टू व्हीलर की बात करें तो आप टू व्हीलर की अगर बात करें तो आप हमारे 4 लोग 5 लोग नहीं बिठा सकते टू व्हीलर पे। आप रेस्ट्रिक्शन है 2 ही लोग, 3 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, वो 2-3 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है।
सबसे पहला 2-3 लोग मतलब क्या हुआ, उनका लोड ना उनके लोड के हिसाब से डिजाइन की गई है ना। सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा लोड एंड स्ट्रेसेस। तो अब लोड कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के लोड होते हैं, लाइव, डेड और इम्पैक्ट। लाइव लोड की अगर बात करें तो लाइव लोड का मतलब होता है हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस। ये आपने बहुत अच्छे से देखेंगे लाइव लोड, जब आप ओवर ब्रिज पे चलते हैं वहाँ पर 4 व्हीलर भी चलती है, 2 व्हीलर भी चलती है, कोई इधर से जाता है कोई उधर से आता है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। 170 किलो की 180 किलो की बाइक भी चल रही है, 1 टन की कार भी चल रही है। ओके, डेड लोड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे डेड लोड ना। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अगर आप बात करें ट्रक के पीछे का जो फ्रेम होता है जहाँ पर आप माल है ना फीड करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आज हम सेब लेके जा रहे हैं, कल हम लोग संतरे लेके जा रहे हैं, तो जब हम संतरे लेके जा रहे हैं तो पीछे का फ्रेम निकाल के रख दिया, दूसरा फ्रेम लगा है, ऐसा होता क्या? नहीं। तो वो जो है वो डेड लोड है। ओके, विंडो, हमारे घर की विंडो, वो डेड लोड है। थर्ड वन इज इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड की अगर बात करें तो लोड विच इज अप्लाइड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, हैमरिंग कर रहे, एकदम से शॉक एब्जॉर्बर पे एकदम से लग गया लोड, उसको बोलेंगे इम्पैक्ट लोड। व्हाट इट? सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ जनरल कंसिडरेशन इन डिजाइन इज सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। अगर आप देखो सिंपल से हम लोग बात कर रहे हैं, मशीन अगर हमको डिजाइन करना तो कौन कौन सी चीजें कंसिडर करना है। बिना मटेरियल के मशीन बनेगी क्या? अगर आप मशीन बना रहे हैं, आप अगर बाइक बना रहे हैं, आप अगर कोई व्हीकल बना रहे हैं, उसके डोर का मटेरियल हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अंदर में सीट का, डैशबोर्ड का। तो दिस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द कंसिडरेशन। These 2 points are very important, loads and stresses and selection of material. अब सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है ना, आपको बोलती है मशीन डिजाइन करो, तो आपको मशीन डिजाइन करना तो आपको पता रहना चाहिए कौन सा मटेरियल लगने वाला है तुम्हारी मशीन में। कब पता रहेगा? जब आपको प्रॉपर्टीज का ज्ञान रहेगा। किसका ज्ञान रहेगा? प्रॉपर्टीज। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के अंदर ये पॉइंट की अगर बात करें सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, तो डिजाइनर शुड थॉरोली नो दी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो डिजाइनर है, जो भी डिजाइनर है, उसको किसका ज्ञान रहना चाहिए? इट शुड हैव नॉलेज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अगर उसको पता ही नहीं है डक्टाइल मटेरियल है वो ब्रिटल मटेरियल, तो वो क्या मशीन बनाएगा, क्या डिजाइन करेगा? तो he should have knowledge about the properties of material like ductility, brittleness, etc. Ductility, brittleness, toughness, malleability, stiffness, creep, fatigue, etc. Next, shape and size है ना। हम बाइक की बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ बाइक है। हमारा क्वेश्चन है जनरल डिजाइन कंसिडरेशन, मतलब डिजाइन करना है तो क्या क्या चीजें कंसिडर करना है। तो अगर बाइक की बात करें, सबसे पहले लोड आया, फिर मटेरियल देखे हम लोगों ने। अब होंडा कंपनी की बाइक है, हीरो कंपनी की बाइक है, सुजुकी की बाइक है, सबके शेप एंड साइज एक जैसे नहीं रहते, सबके अलग अलग रहते हैं। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, शेप एंड साइज। इट शुड बी मिनिमम। एक चीज ध्यान रखना है आपको, आप कभी भी अगर मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो आपको शेप एंड साइज हमेशा क्या रखना चाहिए? मिनिमम रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मोशन ऑफ पार्ट। मैकेनिकल इंजीनियर की बुनियादी मोशन पे, मैकेनिकल इंजीनियर किस पे डील करता है? मशीन पे डील करता है। मशीन मतलब क्या होता है? मशीन इज हैविंग रिलेटिव मोशन, तो मोशन पे ध्यान देना पड़ेगा ना आपको। बिना मोशन हम कंसीडर करें आप मशीन नहीं बना सकते, ठीक है। अगर हम लोग 4 व्हीलर की 2 व्हीलर की बात करें तो वहाँ पर रोटरी मोशन भी रहती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी रहती है, टेक्निकली बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन। तो फिर so designer should have, or we can say that designer must know about the motion of parts. There are 2 types of, basically there are 2 types of motion, rotary and reciprocating. That is rectilinear motion and curvilinear motion. Rectilinear motion का मतलब होता है लीनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन मतलब ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट पॉइंट इज दी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन। मशीन है तो फ्रिक्शन होगा ही, मशीन में हम डील कर रहे हैं ना, हम लोग मशीन डिजाइन कर रहे हैं, मशीन में डिजाइन करेंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली अगर मोशन हो रहा है वहाँ पर तो फ्रिक्शन होगा।
और फ्रिक्शन को अगर ओवरकम करना है तो ल्यूब्रिकेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें आपको कंसीडर करना है जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जब कोई मशीन को डिज़ाइन करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें पता रहना चाहिए बिफोर गोइंग टू डिज़ाइन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड ल्यूब्रिकेशन। फ्रिक्शन की अगर बात करें तो फ्रिक्शन increases the power loss। फ्रिक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, फ्रिक्शन पावर लॉस करता है। फॉर एग्जांपल देखो सर, एक फोर व्हीलर, टू व्हीलर, अगर आप व्हीकल की बात करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगर टू व्हीलर की बात करूँ, कोई भी मशीन के अंदर कोई भी मशीन बिना लुब्रिकेशन ही चलती नहीं। अगर आपने आपकी बाइक का पूरा लुब्रिकेशन मतलब पूरा आपको ऑयल निकाल दिया तो आपकी गाड़ी 1 मीटर भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेंगी? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पर। और फ्रिक्शन से क्या होगा? पावर लॉस हो जाएगा। जो गाड़ी ऑयल डालने के बाद 10 किलोवाट का पावर दे रही थी, बिना ऑयल के 1 किलोवाट का भी पावर नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स, है ना? तो फ्रिक्शन इंक्रीजेज द पावर लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्रिक्शन इंक्रीजेज द पावर लॉस। इन ऑर्डर to decrease power loss, lubrication is done। फ्रिक्शन से क्या हो रहा है? फ्रिक्शन इंक्रीजेज द पावर लॉस। अगर फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पर तो पावर लॉस होगा, बढ़ते जाएगा पावर लॉस, है ना? अभी एग्जांपल दिया मैंने, अगर ऑयल निकाल दिया आपने तो पावर लॉस, ऑब्वियसली पावर लॉस हो जाएगा वहाँ पर। जो गाड़ी 10 किलोवाट का पावर देती है 1 किलोवाट का देगी। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? ल्यूब्रिकेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ल्यूब्रिकेशन? इन ऑर्डर टू डिक्रीज द पावर लॉस। पावर लॉस को डिक्रीज करने के लिए। लॉस हो गया ना पावर लॉस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। मशीन की अगर बात करें, आप बाइक की बात करें, आपके बाइक के कोई नट या कोई बोल्ट अगर निकल गया है तो वो बहुत इजीली मिल जाता है। क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स। अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा आपकी मशीन में कौन से पार्ट्स यूज़ करना है? स्टैंडर्ड पार्ट्स, लाइक नट्स, बोल्ट्स, गियर्स, ओके। नेक्स्ट, यही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सेफ्टी। सेफ्टी की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इज दी सेफ्टी। आपके पास अगर टू व्हीलर होंगी तो आपकी टू व्हीलर की चेन ढकी हुई है, और टू व्हीलर में आपका सामने का व्हील भी पीछे का व्हील भी वो भी ढका हुआ है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द सेफ्टी। आप डिज़ाइन इंजीनियर बन गए लेकिन आपने सेफ्टी का ध्यान ही नहीं दिया। गाड़ी चल रही है, चेन खुली छोड़ दी है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस। समझना? ये पॉइंट के अंदर क्या लिखेंगे? सेफ्टी के अंदर। Safeguard the highly rotating parts. Yeah, we can say that casing is provided to highly rotating machine element. अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर है, अगर आपने मशीन बना लिया है, डिज़ाइन कर लिया, डिज़ाइन करने के बाद आपने मशीन आपने जब डिज़ाइन कर लिया तो उसके बाद आपको सेफ्टी पे बहुत ध्यान देना है। मतलब जहाँ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है, जो रेसिप्रोकेटिंग मशीन एलिमेंट, उसको आपको ढकना है। समझ में? लास्ट पॉइंट इज दी कॉस्ट। इसके बारे में सबको पता है, इट शुड बी मिनिमम। कॉस्ट क्या रहना चाहिए? मिनिमम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मिनिमम। तो हमने आज देखा जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन, या हम लोग बोल सकते हैं जनरल कंसिडरेशन से डिज़ाइन। जनरल कंसिडरेशन से डिज़ाइन। तो व्हाट आर दी पॉइंट्स ऑफ जनरल कंसिडरेशन इन डिज़ाइन? लोड एंड स्ट्रेसेस, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, शेप एंड साइज, मोशन ऑफ पार्ट्स, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन, यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट, सेफ्टी, कॉस्ट। ये आपके दिमाग में कैसे आएंगे? ये आपके दिमाग में तब आएंगे, आप आपके दिमाग में सेट करिए कि हम अज्यूम करिए कि हम डिज़ाइन इंजीनियर, हमको टू व्हीलर डिज़ाइन करना है। क्या डिज़ाइन करना?
टू व्हीलर, या फॉर एग्जांपल आपको एक चेयर डिज़ाइन करना है। क्या डिज़ाइन करना है? चेयर। तो अगर आप चेयर डिज़ाइन करना है आपको, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा भैया कितने, अगले वाली पार्टी से आपको क्वेश्चन रहेगा तो कितने के लोड के लिए डिज़ाइन करना है, उस पर कितना आपके कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि या आप कॉलेज में यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेंगी, अगर आपको डिज़ाइन करना है आपको किस पे ध्यान देना पड़ेगा? लोड पे, पहला पॉइंट। और अगर आप डिज़ाइन सही मायने में डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऐसा हवा में डिज़ाइन नहीं करेंगे हम लोग, उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मटेरियल सही मायने में मटेरियल का यूज़ कौन करेगा? जिसको नॉलेज है। किसका नॉलेज है? प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज है। किसकी प्रॉपर्टीज़? मटेरियल की प्रॉपर्टी, है ना। फिर शेप एंड साइज आता है, जो दिखता है वो बिकता है। आज की दुनिया में क्या चलता है? जो चमक धमक की चीज़ें है, जिसका शेप एंड साइज बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है, वही बिकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शेप एंड साइज, है ना। हम मशीन की अगर बात करें, हम लोग मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं तो मशीन के अंदर क्या रहती है? मोशन रहती है। मोशन कौन कौन सी आपको पता रहना चाहिए? रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग। और अगर मशीन में मोशन है तो वहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लुब्रिकेशन करना पड़ेगा। ओके, देन जब मशीन हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स लग रहे हैं, मशीन के एलिमेंट्स लग रहे हैं, नट, बोल्ट्स, स्प्रिंग्स, ये सब आपको स्टैंडर्ड लगना पड़ेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल मार्केट में अवेलेबल है 12 का बोल्ट, 14 mm का बोल्ट, 16 mm का बोल्ट, 18 mm का बोल्ट, आप लगा रहे 13 mm का बोल्ट, तो आपको बनाना पड़ेगा वो बोल्ट, वो कहीं मिलता ही नहीं। तो हमको दुनिया के हिसाब से चलना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? स्टैंडर्ड। देन मशीन बन गई तो उसको क्या करना पड़ेगा? सेफ गार्ड करना पड़ेगा, सेफ्टी। आफ्टर दैट कॉस्ट। थैंक यू।